हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को अपने 14 साल के संघर्ष के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने 14 साल कितनी ज़्यादा मेहनत की कि उसके बाद मुझे आज अचीवमेंट मिली है। वो ये सिर्फ हार्ड वर्क का नतीजा है और इस सब में मेरी बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत, जिसमें मैंने कितनी सारी नोटबुक्स को भरा है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने हर एक तरह के जो भी पढ़ती थी उसके नोट्स बना बना के पढ़ती थी। जो भी पढ़ा है नोट्स बनाए हैं उसके प्रॉपर, हर चीज़ के नोट्स बनाए हैं मैंने। उसके बाद आप देख सकते हो सारे मेरे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं सारे। आज मैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस पोस्ट पर एचपीएससी में सिलेक्ट हुई हूँ। उसके पीछे का मेरा ये जो संघर्ष है, मैं आज उसके बारे में आप सभी को दिखाना चाहती हूँ। मैं इन बुक्स को रख रही थी तो मैंने देखा कि मैंने इन 14 सालों में क्या क्या पढ़ा नहीं, सब कुछ पढ़ डाला। जो बताता था मैंने सब कुछ पढ़ा। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। पीजीटी से रिलेटेड भी मैंने बनाए थे, पीजीटी से रिलेटेड भी मैंने बनाए और इन सबको कई बार रिवाइज किया है, तब जाके मुझे अचीवमेंट मिली है। और एंड में मैं आप सभी को मेरे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में या स्टेट में जिन बुक्स ने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प की थी, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी कि हम अपने स्टेट को किस तरीके से कर सकते हैं। ये मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और आज मैं अचीव कर पाई अपने गोल को। सिर्फ यही वजह थी कि मैंने अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा, हार्ड वर्क को नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। और लाइफ में कैसी भी ऑब्स्टिकल्स आए हों उनको मैंने फेस किया और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। मैं डेली पढ़ती थी। एक भी दिन स्किप हो जाए तो ऐसे लगता था कि पूरी उम्र ही चली गई है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आज हमसे कुछ स्किप हो गया है। इस तरह का लगता था कि कुछ छूट गया है। ये सारी बुक्स हैं जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाए थे और इन्हीं को मैं बार बार रिवाइज करती थी। बट मेरे अंदर या अच्छी आदत लगा लीजिए या कैसी भी लगा लीजिए, आप बेकार भी लगा सकते हो, कि मैं हर चीज़ को बार लिख के देखती थी। बिना लिखे मुझे ऐसा लगता था याद ही नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ मैंने पॉलिटिकल साइंस की जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है वो मेरे लिए साबित हुई थी। सबसे पहले तो मेरे ये फर्स्ट ग्रेड के जो नोट्स थे, इन्होंने मेरी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़ी हेल्प की है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे मेरे लिए, सब्जेक्टिव पेपर में भी और ऑब्जेक्टिव पेपर में भी। जो एस्टेट का दिया था उसमें भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी इन नोट्स ने। अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं इन नोट्स को आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊँ तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इनको कंटिन्यू करा सकती हूँ। सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प की थी इसने, जिसमें पूरे सिलेबस को कवर कराया गया है। और ये मेरे नोट्स मैंने काफ़ी पुराने हैं लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे। उसके अलावा मैंने ये राजेश मिश्रा की जो है राजनीतिक विज्ञान की बुक पढ़ी थी। ये भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही थी। इसने मेरी वाकई हेल्प की थी। और उसके अलावा मैंने जो अपनी क्या कहते हैं ये मैंने नोट्स मंगाए हुए थे राजेश मिश्रा जी के ही, वो पढ़े थे। इसके अलावा मैंने स्टडी पोर्टल के भी नोट्स मंगाए थे, ये मैंने सारे पढ़े हैं और मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी इन सभी से। और सबसे बड़ी जो है सब्जेक्टिव पेपर के लिए मैंने रिटर्न प्रैक्टिस की थी। मैंने पेपर्स खुद ने क्वेश्चंस बनाए थे और क्वेश्चन बना के उनको मैं डेली 3 घंटे बैठ करके आराम से लिखती थी उनको। इस तरह से मैं अपने सब्जेक्टिव पेपर को अच्छे ढंग से क्वालिफाई कर पाई। और उसके बाद भी मैंने अपनी मेहनत को छोड़ा नहीं। उसके साथ ही मैं अपने इंटरव्यू के लिए भी पूरे सिलेबस को पढ़ना, उसे बोर्ड पर अपने क्वेश्चंस को या बच्चों को पढ़ाना कैसे, इस तरह से प्रैक्टिस करना, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। मैंने कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पेपर बनाए थे अपने सब्जेक्टिव पेपर में जाने से पहले, और उन सभी को मैंने इस तरीके से लिखा था किस तरीके से आपको करना है। इससे मैंने 2 से 3 बुक्स कॉपियाँ आराम से भरी थी इसमें मैंने। ये मेरे सब्जेक्टिव पेपर से रिलेटेड ही हैं। ये वाले मैंने प्रैक्टिस करके देखी थी, हर पेपर को कैसे करना है आपको, इस तरीके से सारा। इसके अलावा देखिए मैंने इस तरीके से बना के नोट्स कि किस तरीके से आप वहाँ पर करोगे। नोट्स तो नहीं बोलूँगी, मैंने ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। मैं डेली खुद ही 18 क्वेश्चंस बनाती थी और 18 में से मैं 15 क्वेश्चंस करती थी।
15 क्वेश्चंस 3 घंटे बैठ के कंटिन्यू, क्योंकि मेरे को पूरा दिन 12 बज जाते थे मेरे को याद करते करते, और उसके बाद 12 से 3 बजे रात को मैं बैठ के आराम से लिखती थी और उसके बाद उसको एनालाइज करती थी कि कहाँ मेरी मिस्टेक्स हैं। इस तरीके से मैंने अपने सब्जेक्टिव पेपर को क्वालिफाई किया। ये सारी प्रैक्टिस की बुक है मेरी, ये भी नोटबुक मेरी प्रैक्टिस की है, ये भी मेरी नोटबुक प्रैक्टिस की है। इसके अलावा मैंने लक्ष्मीकांत बुक को भी पढ़ा था। ये मैंने क्वेश्चंस बनाए थे कि किस किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को लिखना है, याद करना है। ये सारे मेरे सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी से रिलेटेड ही हैं। दोस्तों, दूसरे इंसान को अगर हम देखते हैं तो ये लगता है कि वो कामयाब हो गया, लेकिन उस कामयाबी के पीछे अगर देखोगे तो उसके पीछे कितना बड़ा हार्डवर्क होता है ये उस इंसान को ही पता होता है जिसने तैयारी की है। तो आज मैं सच में मुझे रोना आ गया जब मैंने अपनी बुक्स को देखा कि क्या वाकई मैंने इतनी मेहनत की थी, क्या इतनी सारी बुक्स को पढ़ा और तब जाके मुझे कहीं कोई अचीवमेंट मिली है। और ये लगा लो आज के टाइम पर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या फिर किसी भी सब्जेक्ट से पीजीटी बनना वाकई एक आईएएस ऑफिसर से कम नहीं है। तो आप सभी अगर चाहते हैं कि मैं इन नोट्स को आपके सामने मतलब यूट्यूब चैनल पर वीडियो के ज़रिए आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमेशा हार्ड वर्क करते रहें, कभी भी मायूस ना हो और अपने आप पर गिल्टी फील ना करें, और एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो ये सारे मेरी हार्ड वर्क है। आप देख सकते हो कि मैंने कितने सारे नोट्स बुक्स, आज मैं इनको बिल्कुल सेट कर रही थी तब मैंने देखा तो वाकई मुझे रोना आ रहा था कि मैंने कितनी सारी बुक्स को पढ़ा और कितने साल मैंने दिए हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो इतने ही। और अगर चाहते हो कि वाकई मैं ये नोट्स आपके सामने रखूं तो मुझे प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच।